हेलो फ्रेंड, आप सबका मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो हमने एक नया कोर्स जो है वो लॉन्च किया है, जिसको हम बोलते हैं मोबाइल ईएमएमसी कोर्स, जो कि ये मोबाइल के लिए है। और मोबाइल में जो ईएमएमसी जो कोर्स होता है उसके बारे में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि ये ईएमएमसी कोर्स होता क्या है और इसके करने के क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो चलिए इसमें हम आपको पूरा कंप्लीट बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि ईएमएमसी कोर्स क्या है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेरा लैब है, यहाँ पे जो है वो ईएमएमसी की जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे देखेंगे कि हर एक टाइप के आपको माइक्रोस्कोप प्लस डीसी पावर सप्लाई, एसएमडी, आयरन, मल्टीमीटर, मतलब जो भी ईएमएमसी से रिलेटेड जो टूल्स होता है वो हर एक टूल्स पे प्रॉपर आपको कराया जाएगा। और अगर हम बात करें तो ईएमएमसी कोर्स में होता क्या है, तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास देखेंगे कुछ फोन है, यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है फोन रखा हुआ है। और ये जितने भी फोन हमारे पास आया है ना, ये सब डेड कंडीशन में, किसी में वाटर डैमेज से इश्यू है, कोई फोन जो है वो टूट गया है, कहीं ट्रक के नीचे आ गया है, कुछ डैमेज हो गया है, या कुछ लोगों पे आके रुक रहा है। तो वो प्रॉब्लम को जो है हम नॉर्मली जो कोर्स करते हैं, जो बेसिक कोर्स करते हैं, उस फोन में जो उस कोर्स के अंदर जो है जो ईएमएमसी लेवल की जो है वो ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। लेकिन ये जो कोर्स है इसमें क्या होता है कि अगर हम मोबाइल फोन की बात करें तो मोबाइल फोन में एक ईएमएमसी चिप होता है। ईएमएमसी चिप का मतलब होता है कि एक वो स्टोरेज डिवाइस होता है। जैसे आपने रैम और रोम जानते होंगे, तो ईएमएमसी चिप के अंदर रैम और रोम दोनों लगा होता है। और वो अगर रैम या रोम उसका करप्ट हो जाता है, रोम मतलब उसका स्टोरेज डिवाइस, जैसे अगर हम कंप्यूटर लैपटॉप की बात करें तो उसमें हार्ड डिस्क लगा होता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो ईएमएमसी चिप होता है जिसके अंदर इंटरनली रैम भी होता है। जैसे अगर आप फोन लेने जाते हैं तो देखते हैं कि 2GB है, 4GB है, 8GB कौन सा रैम लगा हुआ है। और उसके इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज आप जानते हैं कि 32GB है, 64GB है, 128GB है, तो वो स्टोरेज होता है। तो ये रैम और रोम जो वो ईएमएमसी चिप के अंदर इनबिल्ड होता है। तो उस चिप में अगर दिक्कत आ जाता है तो हमारा जो फोन है वो जिस कंपनी का है उस कंपनी के मतलब फोन का ऑन करने पे उस लोगो पे आकर हैंग हो जाता है। जैसे हमारे पास अगर वीवो का फोन है तो वीवो पे आकर हैंग हो जाता है, एमआई का फोन है तो एमआई पे आकर हैंग हो जाता है, या ओप्पो का फोन है तो ओप्पो पे आके हैंग हो जाता है। या हमारा फोन डेड कंडीशन में है, फोन के अंदर जितने भी अगर हम बात करें, हम बोर्ड के अंदर कोई शॉर्टिंग नहीं है, लीकेज नहीं है, कुछ भी इसमें अगर हम चेक करते हैं एवरीथिंग, लेकिन सब कुछ ओके होता है और फिर भी बोर्ड हमारा ऑन नहीं होता है, उस कंडीशन में हमें ईएमएमसी करना होता है। दूसरी की अगर हमारा ये फोन जो है वो कहीं गिर गया, टूट गया, और अगर इसका हमें डेटा का बैकअप लेना, मतलब डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे फाइल हो गया, फोटो हो गया, डॉक्यूमेंट जो भी हो गया, तो उस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, मतलब उस डेटा को हम कॉपी कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो ईएमएमसी पे काम करना होता है। ईएमएमसी एक तरह का चिप होता है जिसके अंदर रोम और रैम लगा होता है। उसमें डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, या उसके जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो जाते हैं, उसके वजह से जो है हमारा जो है फोन जो है वो काम नहीं करता है। तो बेसिकली जो सबसे मेन जो ईएमएमसी करने का जो बेनिफिट ये है कि आप डैमेज फोन से डेटा रिकवर कर सकते हैं, मतलब कोई भी फोन हो उसका डेटा आप रिकवर कर सकते हैं। दूसरा, अगर डेड कंडीशन में फोन है तो उसको जो है वो ऑन कर सकते हैं ईएमएमसी के थ्रू। और तीसरा जो है, जैसे कि आजकल बहुत सारे जो फोन आ रहे हैं जिसमें गूगल लॉक हो गया, फायरप्री लॉक हो गया, पैटर्न लॉक हो गया, या पिन लॉक हो गया, ये नॉर्मली जो हम फ्लैशिंग करते हैं ना, या हार्ड रिसेट करने से वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है। तो उसकी भी जो है सेटिंग जो होती है, मतलब उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो ईएमएमसी चिप के अंदर की गई होती है। ठीक है, तो उस चिप को हम कैसे करेंगे, मतलब उसको कैसे सही करेंगे, तो उसके लिए उसको रिप्रोग्राम करना होता है। अब रिप्रोग्राम करने के लिए 2 बॉक्स आते हैं मार्केट में, जो कि बॉक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मार्केट में जो सबसे ज्यादा जो यूज होता है EO5 बॉक्स। तो इस बॉक्स के द्वारा ईएमएमसी चिप को कैसे निकालना है, और निकालने के बाद इसके थ्रू हम कैसे कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, लैपटॉप से कनेक्ट करके इसके डेटा को कॉपी करना है, बैकअप लेना है, या नया जो फाइल है वो हमें डालना है, तो वो पूरी प्रोग्रामिंग जो है इसमें आपको कराया जाता है। और दूसरा जो आता है जेटेक जो है
वो बॉक्स आता है, उस बॉक्स पे भी आपको कराया जाएगा, EO5 बॉक्स पे भी कराया जाएगा। तो इस बॉक्स के थ्रू हम जो है ये ईएमसी का जो है काम कर सकते हैं, जिसमें सबसे मेन जो चीज होता है कि हमें चिप को निकालना कैसे है, उसको कैसे प्रॉपर लगाना है, बॉल्स को कैसे बनाना है, उसके लिए अलग अलग टाइप के स्टेंसिल आते हैं, किस स्टेंसिल के लिए कब हमें यूज में करना है वो सब इसमें बताया जाएगा। पीपीडी किस जो पेस्ट होता है उसके बारे में बताया जाएगा। तो इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि हमारे ईएमसी कोर्स के लिए मतलब जो टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए होता है, उस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। मैंने नॉर्मली ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं अबाउट कोर्स के बारे में कि ये कोर्स करने से आपको बेनिफिट क्या होता है, और ये कोर्स वही कर सकता है जिसको बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज मतलब बेसिकली कंपोनेंट का नॉलेज होना चाहिए, सोल्डिंग डिसोल्डिंग का नॉलेज होना चाहिए, आईसी को निकालने लगाने का प्रॉपर नॉलेज अगर नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज है लेकिन यहाँ पे जो है वो प्रॉपर नॉलेज आपको दिया जाएगा। निकालने के लिए हमें आयरन का कितना टेम्परेचर रखना है, एसएमडी मशीन का कितना टेम्परेचर रखना है, वो सब इसमें मायने रखता है। तो उन सब चिप को हम कौन से ईएमसी चिप जो है वो कितने जीबी का होता है, उसमें क्या मतलब जो कंपनी बनाती है उसमें क्या क्या डिफरेंट होता है, किस कंपनी का डेटा कितने टाइम लेता है बैकअप लेने में। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो पिन के थ्रू करते हैं जिसके आईएसपी पिन आउट बोलते हैं, और दूसरा जो होता है डायरेक्टली जो है इस बॉक्स के द्वारा जो है वो करना होता है। तो ये दोनों तरीके से ईएमसी जो अभी हम चिप जो है उसकी रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स के अंदर ईएमसी चिप के अलावा हम इस पे आपको जो है जितने भी आईसी लेवल मतलब इसके अंदर फोन के अंदर जो भी आईसी होता है उस आईसी पे भी हम काम कराएंगे, ओनली ईएमसी चिप पे नहीं काम कराएंगे। इसके अलावा जैसे पावर आईसी हो गया, आपका सीपीयू आईसी हो गया, उसके बाद से चार्जिंग आईसी हो गया, साउंड आईसी, ऑडियो आईसी हो गया, और भी जो भी आईसी इसके अंदर लगा होता है, इन सब की प्रॉपर कैसे हमें उसको निकालना है, कैसे लगाना है, और उसको बोल्स बना के उसको कैसे सही करना है, मतलब ईएमसी के साथ वो भी हम जो चीज है मतलब इस फोन के अंदर जो भी आईसी है हर एक आईसी लेवल पे आपको काम कराया जाएगा, पूरा बेसिक से एडवांस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि आपको प्रॉपर रिपेयरिंग नहीं आ जाता है तब तक को ये मतलब तब तक करना है ये कोर्स। प्लस इसका कोर्स करने के बाद जो है लाइफ टाइम बैकअप सपोर्ट है, फ्यूचर में कोई भी नया अपडेट आता है उसका भी अपडेट आपको मिलता रहेगा। और अगर हम बात करें ईएमसी कोर्स का, तो ये कोर्स जो है लगभग आपका 15 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है। जो फ्रेशर है उनके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उनको लगभग 1 महीने का टाइम देना होगा, और जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनको 15 दिन में वो कंप्लीट कर जाते हैं। और ये जो क्लासे होती है कम से कम ईएमसी की जो क्लासे है वो 4 से 5 घंटा मिनिमम क्लास होगा पर डे, जिसमें आईसी को कैसे निकालना है, कैसे लगाना है, उसको बॉल्स कैसे बनाना है, उसका पिन आउट जो आईएसपी पिन होता है उसके बारे में पूरा डिटेल, उसको कैसे कनेक्ट करना है, उसको फिर प्रोग्रामिंग कैसे करना है, बैकअप कैसे लेना है। प्लस इसमें ये भी होता है कि हमारे पास इस फोन के अंदर 16 जीबी का स्टोरेज है, हम इसको 32 को कैसे मतलब अपग्रेड कैसे करेंगे, 16 को 32 कर सकते हैं, 32 को 64 कर सकते हैं, 64 को 128 कर सकते हैं, वो भी इस कोर्स के अंदर आपको बताया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ईएमसी आपको नॉर्मली पता हो गया होगा कि ईएमसी क्या है। ईएमसी एक चिप होता है जिसके अंदर रैम और रोम लगा होता है, और अगर उसमें मतलब दिक्कत आ जाता है तो हमारा फोन ऑन नहीं होता है, हैंग होता है, या हमारा जो डेटा है वो करप्ट हो जाता है, डेटा डैमेज हो जाता है। तो उस डेटा को हमें कैसे बचाना है, फोन डेड है तो उसको कैसे रिकवर करना है, रिस्टार्ट हो रहा है, हैंग हो रहा है तो उसको कैसे सही करना है, वो पूरा इसमें हम कंप्लीट इस कोर्स के अंदर कराते हैं। अगले वीडियो में आपको प्रॉपर बताऊंगा कि इस कोर्स के अंदर जो है हम कौन कौन सा टूल्स का, कौन कौन से डिवाइस का हम यूज करते हैं, और अगर आपको ये ईएमसी करना है तो उसके लिए आपको अपने घर पे या अपने शॉप पे क्या क्या लेना होगा, रखना होगा। आप जो है वो हमारा वीडियो भी देख के जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने आप शुरू किया ये वीडियो डालना, और पर डे जो है आपको ईएमसी के बारे में कुछ ना कुछ वीडियो आपको मिलता रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जो है वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा जो है हम जो है लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स कराते हैं, मोबाइल का बेसिक कोर्स कराते हैं, उसके बाद से जो है हमारा सीसीटीवी का हो गया, प्रिंटर रिपेयरिंग हो गया,
और उसके बाद एक्सेस कंट्रोलर हो गया, ई रिक्शा कंट्रोलर हो गया, इन सब का भी कोर्स कराते हैं। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी कोर्स करना है तो ऑनलाइन भी हमारा कोर्स होता है, ऑफलाइन भी होता है। जो नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे जो शो कर रहा है उस पर कॉल करके जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।